नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा आश्चर्य की बात। मित्रों, वीडियो का शीर्षक इस प्रकार है कि आश्चर्य की बात। आश्चर्य किस चीज़ पर होता है, मुझे वही बात आज वीडियो में हम कहेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज लेडीज़ डिपार्टमेंट की। ये जो माताएं बहनें जो होती हैं, नारी जात की ही आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पर। आपने देखा होगा मित्रों, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हर माँ भगवान से यही चाहती है, हर माँ भगवान से यही मांगती है कि मेरा दामाद बहुत अच्छा मिले, मेरी बेटी को बहुत खुश रखें। और वाकई जो दामाद अच्छे होते हैं और बेटियों को उनकी खुश रखते हैं तो फिर कहना ही क्या मित्रों। फिर वो सासू माँ तो अपने पास पड़ोस से लेकर नाते रिश्तेदारी तक कहने में नहीं चूकती हैं कि हमारा दामाद बहुत अच्छा है, हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। लेकिन मित्रों, यहीं पर एक बात आती है कि अगर उनका बेटा उनकी बहू को अच्छी तरीके से रखता है तो कहने के लिए फिर माता हो या पिताजी हो, यही कहते हैं कि वो बहू का गुलाम है, वो बहू का गुलाम है। लेकिन उस माँ ने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बेटी को जब दामाद खुश रखता है तो तुम बहुत खुश होती हो कि हमारा दामाद बहुत अच्छा है। तो तुम्हारा बेटा भी किसी का दामाद है, तुम्हारे घर पे जो बहू आई है वो भी किसी की बेटी है। जब तुम खुश होती हो तो इसी प्रकार बहू की भी माँ खुश होती होगी कि हमारा भी दामाद कितना अच्छा है। लेकिन मित्रों, यहाँ तो सिर्फ बेटी खुश होनी चाहिए। अगर बेटी के सिर में दर्द भी हुआ तो पास पड़ोस में सबको पता लग जाएगा कि आज मेरी बेटी तकलीफ़ है, आज मेरी बेटी को ये दिक्कत है, सुबह से चाय नहीं पी। और अगर मित्रों कहीं उसकी बहू तकलीफ़ है तो पड़ोस में बैठकर ये कहेंगी, अगर किसी ने पूछ दिया आज बहू नहीं दिखाई देती चाची आपकी, तो यही कहेंगी वो क्या ढोंग किए पड़ी हुई है, वो क्या ढोंग किए पड़ी हुई है। मित्रों, उस बहू का दर्द कभी नहीं जाना किसी ने। और जो सासें अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखती हैं, उन सासों को मैं बहुत ही समझदार मानूंगा, बहुत ही समझदार मुखिया मानूंगा। लेकिन अक्सर मित्रों यही होता है कि माताएं अपनी बेटियों का बहुत लाड़ करती हैं और बहुओं का नहीं करती हैं। और जब कि मित्रों देखा जाए तो वाकई में वृद्धावस्था का सहारा बेटियां नहीं बहुएं होती हैं। बहुएं ही वो होती बेटियां हैं जो लास्ट में वृद्धावस्था पर आपकी सेवा करेंगी। अरे आपकी तो बेटी खुद दूसरे घर की बहू बन जाएगी और वो चली जाएगी, लेकिन जो दूसरे घर से बेटियां आई हैं वही आपकी बहुएं हैं, वही बुढ़ापे की आपकी ताकत हैं। लेकिन एक सास जीवन भर अपनी बहू की ही बुराई में लगी रहती है और पूरा बुढ़ापा काट कर चली जाती है। मित्रों, जब भगवान राम का विवाह हुआ था तो राजा जनक ने राजा दशरथ जी से हाथ जोड़कर कहा था कि हे अवधेश, हमारे मान सम्मान में अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हम बेटी वाले हैं। तो महाराज दशरथ ने राजा जनक जी के हाथ जोड़े, बोले विदेहराज, आप तो सबसे बड़े दानी हो और यह अवधेश आपके सामने एक याचक है। हम आपसे आपकी बेटियां मांगने आए हैं
और आपने एक बेटी नहीं अपनी 4-4 बेटियां मुझे दान में दे दी। हे विदेहराज, आप जैसा दानी कहाँ रखा। जब विदेहराज की चारों बेटियां घर पे आईं तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों को बुलाया और उन रानियों से कहा कि बधू लड़किनी परगर आई, राखो जिन्हें पलक नैन की नाई। कि जिस प्रकार नैनों की सुरक्षा पलक करते हैं, इसी प्रकार इन बेटियों की भी तुम सुरक्षा करना। तो मित्रों, जो दूसरे के घर से बेटियां आती हैं वो आप घर की बहू ज़रूर होती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये भी आखिर बेटियां हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर कोई भी सास बहू को अपनी बेटी जैसा मानेगी तो वो बहू भी अपनी सास को माँ जैसा ही प्यार देगी। लेकिन आज वर्तमान युग में घर घर में यही कलेश है। घर घर में माताएं बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती तो पिता पुत्रों के साथ नहीं करते। ज़िंदगी में दुख की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई आज खड़ी है तो सबसे बड़ी यही समस्या है, पिता पुत्र में कलेश, सास बहू में कलेश। मित्रों, आदत तो हम अपनी नहीं सुधारते, लेकिन दोष हम दूसरों का देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जीवन में ना कुछ लाए थे ना लेकर जाएंगे, फिर आखिर ये कलेश द्वेष भरी ज़िंदगी हम क्यों जी रहे हैं। अच्छा मित्रों, हम तो सभी माताओं से यही निवेदन करेंगे कि हे माताओं, आप अपनी बहुओं को भी आप अपनी बेटियों जैसा सम्मान दें, प्यार दें, लाड़ करें, ताकि आपकी बहुएं अपनी माँ को भूलकर आपसे ही अपना स्नेह लगा बैठें। इसी में आपका भी कल्याण है, उस बहू का भी कल्याण है। आगे इस वीडियो में हम क्या कहें, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।